युद्ध के मैदान में जब सैनिक अपने आप को पा रहे हैं और वहां ये एक बहुत बड़ा उनके लिए अगर सहारा है, इसका बंद हो जाना जनरल ब्रिजेश कितना बड़ा हिंड्रेंस होगा यूक्रेन के लिए? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने उठाया है गौतम जी। अगर हम देखते हैं कि वॉर 250 दिन से ऊपर चल पड़ा है और रशियन का एयर स्पेस में यूक्रेन में डोमिनेंस नहीं के बराबर है, इसका कारण ये रहा है। यूक्रेन में ये जो स्पेसएक्स की कंपनियां की जो नेटवर्किंग थी, उसके बदौलत आम युवतियां, वृद्ध नागरिक भी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके रशियन टैंक्स को और एयरक्राफ्ट को नष्ट करते रहे। तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर रहा है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दूसरी बात जो आपने मेन सवाल उठाया है, लियोन मस्क क्या अभी उसकी फंडिंग हटा रहे हैं? ये बढ़िया सवाल है और ये भी पता चला है करीब 1300 उनके लिंक 23 अक्टूबर के बाद नहीं मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स है बिटवीन अ बिजनेसमैन, अ स्मार्ट बिजनेसमैन लाइक लियोन मस्क एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि एलन मस्क ये कह रहे हैं कि मैं चैरिटी नहीं कर सकता। अगर तुम चैरिटी करना चाहते हो, तुम कहीं अगर दान खाता खोलना चाहते हो, खोलो, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इसका असर क्या ये भी कहा जा रहा है कि रशिया से किसी तरीके की किसी डील की वजह से ऐसा हो रहा है? ये असल में बेपर की है, चंडू खाने की है जो उड़ाई गई है, इसमें हकीकत है? जितेंद्र ओझा साहब, आपसे समझने के लिए मैं ये आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखना चाहते हैं हम, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जरा देखिए बहुत जल्दी से, ऐसा किस लिए हुआ? ये क्या इविल डिजाइन है? ये इविल डिजाइन है क्या? यहां ये बहुत क्लियर इंटेंशन सामने रखे जा रहे हैं। यूक्रेन में स्टारलिंक के इंटरनेट सेवा में अरबों खर्च हो रहे हैं। एलन मस्क पर बोझ बन रहे यूक्रेनी सैनिकों के इंटरनेट बिल्स। पेंटागन को लिखी मस्क की चिट्ठी में $100 मिलियन अभी तक लागत हो जाने की, और वो असल में डूबत खाते में जाते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ये क्यों हो रहा है? यूक्रेन में स्टारलिंक की ये इंटरनेट सेवा में आई बाधा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। 23 तारीख से अक्टूबर में जनरल साहब बता रहे हैं कि उनके कई लिंक्स नहीं मिल रहे हैं और अब इनकी संख्या हो गई है 1300। यूक्रेन के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक, और क्या ये इसमें कहीं रशिया भी अपना रोल प्ले कर रहा हो सकता है? ये जरा मैं समझता हूं, क्योंकि बीच में ये भी कहा था रशिया ने कि हम तुम्हारी सैटेलाइट उड़ा देंगे। जितेंद्र सर। हाँ, रशिया ने सैटेलाइट जैम करने की कोशिश की, लेकिन उस समय उन्होंने टाइमली इंटरवीन करके बचा लिया था। इसमें किस हद तक रशिया का हाथ है हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन चाइना का हाथ जो है जरूर सस्पेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर एलन मस्क की बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है और चाइना उनको आंसर कर सकता है। एक और बात ध्यान देने की जरूरत है दिनेश की, हाल के कुछ सालों में हम देख रहे हैं खास करके वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में कि जो हाईटेक कंपनीज है वो प्राइवेट सेक्टर में है। चाइना ने इसका क्या किया है कि वो सारे मैक्सिमम ऐसे कंपनीज को जो है पब्लिक सेक्टर में रखा है, और जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज है एक लिमिट तक तो नुकसान से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके डीप एंड पॉकेट्स नहीं है। जो आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने कोशिश की कि ये सारा बिल जो है पेंटागन को दे दिया जाए। पेंटागन का क्या रिस्पॉन्स है लग नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत कंस्ट्रेन आ गया है अगर आप देखें, और ये एक पॉइंट के बाद जो है जरूर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे पुतिन की तरफ से कि ये चीजें अगर बंद होती है तो जो कुछ हम देख रहे हैं यूक्रेन की तरफ से वो कुछ कम होगा। और अंत में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में बहुत सारी AI बैक जो है स्टार्टअप्स है अमेरिका की, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए ये बड़े सिलेक्टिवली और बहुत बढ़ा चढ़ा के जो यूक्रेन की तरफ से अटैक हो रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक नहीं हो रहा है, बहुत मजबूत अटैक हो रहा है। ये सारा मतलब ये सारी की सारी तस्वीरें सही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन कई जगह भारी नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये कई जगहों पर वो है जो फिल्मों में आपको दिखाई देता है और आपको सच्चा लगता है। वैसे ही यहाँ रियल वॉर जोन से कई चीजें इस तरीके की निकाल की फैब्रिकेट की जा सकती हैं जो आपकी आंखों को लगे कि ये सच है, और इसी को कहते हैं वॉर फॉग।